नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। देश में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की राज्य सरकारों को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य और उसके अधिकारी मनमाने कदम नहीं उठा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकती और न ही वह न्यायाधीश बनकर किसी आरोपी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त करने का फैसला कर सकती है। सर्वोच्च अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि प्रशासन खुद जज बनकर किसी का घर नहीं गिरा सकता। आरोपी का घर गिराने के लिए आपको बताना होगा कि वह या उस घर का कौन सा हिस्सा अवैध है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन ने मनमानी कार्रवाई करने पर पीड़ित को मुआवजा देने का भी ऐलान किया। न्यायमूर्ति BR गवई ने अपने आदेश में एक कविता का उल्लेख किया, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल पर चाहत है कि घर का सपना कभी न छूटे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारी किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकती और न ही वह जज बन सकती है जो किसी आरोपी की संपत्ति तोड़ने पर फैसला करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी ठहराने के बाद उसके घर को तोड़ा जाता है तो ये भी गलत है, क्योंकि कार्यपालिका का ऐसा कदम उठाना अवैध होगा और कार्यपालिका अपने हाथों में कानून ले रही होगी। कोर्ट ने कहा कि आवास का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और किसी निर्दोष व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित करना पूरी तरह असंवैधानिक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उसने शक्ति के विभाजन पर विचार किया है और यह समझा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने कार्यक्षेत्र में कैसे काम करती है। न्यायिक कार्यों को न्यायपालिका को सौंपा गया है और न्यायपालिका की जगह पर कार्यपालिका को यह काम नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा, अगर कार्यपालिका किसी व्यक्ति का घर केवल इसी वजह से तोड़ती है कि वह आरोपी है तो शक्ति के विभाजन के सिद्धांत का उल्लंघन है। सरकारी अधिकारी कानून को अपने हाथ में लेकर इस तरह के अत्याचार करते हैं, उन्हें जवाबदेही के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सरकार का प्रतीक बन चुके बुलडोजर के खिलाफ टिप्पणी की है। सरकार के खिलाफ इस फैसले के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। जो लोग घर तोड़ना जानते हैं उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कम से कम आज उनका बुलडोजर गैराज में खड़ा होगा, अब किसी का घर नहीं टूटेगा। सरकार के खिलाफ इससे ज्यादा टिप्पणी और क्या हो सकती है? हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। एक दिन हमारे विधायक रिहा होकर हमारे बीच आएंगे और वैसे ही काम करेंगे जैसे पहला करते थे। बसपा प्रमुख मायावती ने सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले व तत्संबंधी कड़े दिशा निर्देशों के बाद ये उम्मीद जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जन कल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेगी। बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निश्चित तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का हम सब स्वागत करते हैं और इसके लिए हम उनका धन्यवाद भी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा कि दोषी साबित होने के बाद भी घर नहीं गिराया जा सकता है, क्योंकि उस घर में रहने वाले अन्य परिजन दोषी नहीं है। हम दिल की गहराइयों से सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के चेहरे पर तमाचा है कि आप किसी के घर को बिना दोषी साबित किए या अदालत के फैसले के बिना नहीं गिरा सकते। मैं सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार इसका स्वागत करती है, विपक्ष भी इसका स्वागत करता है। सरकार का किसी के घर को गिराने का इरादा नहीं है। अगर किसी अपराधी ने अवैध संपत्ति हासिल की और सरकारी जमीन पर घर बनाया तो जमीन खाली कराई जाती है। सरकार किसी की निजी जमीन पर बने घर को कभी नहीं गिराती। बुलडोजर एक्शन पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिवेदक संयुक्त राष्ट्र मान अधिकार परिषद द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ ने सितंबर में शीर्ष से कहा था कि सजा के तौर पर किए जाने वाले विध्वंस को मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना जा सकता है। उन्होंने कहा था कि ऐसी कार्रवाइयां अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ अपमानजनक व्यवहार के रूप में हो सकती है और यह राज्य के हाथों जमीन हड़पने का एक तरीका बन सकती है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर किया था कि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगने या उसे दोषी ठहराए जाने के आधार पर उसके घरों और दुकानों को बुलडोजर से तोड़ने का कोई आधार नहीं है। जस्टिस BR गवाई ने कहा था, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, जो भी हम तय करते हैं वह सभी नागरिकों के लिए करते हैं। किसी एक धर्म के लिए अलग कानून नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा था कि किसी भी समुदाय के सदस्य के अवैध निर्माण को हटाया जाना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म या विश्वास का हो। सियासी जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बीजेपी समर्थित यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और हरियाणा की सरकारों तो जिस प्रकार बुलडोजर के बेजा इस्तेमाल करके एक वर्ग विशेष के लोगों के भवनों को ध्वस्त किया, उसका जवाब चुनाव के दौरान देना होगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।